गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे कि हमने कल थोड़ा नाउन के बारे में पढ़ा था और नाउन के 6 ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स पढ़े थे, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, लिविंग, नॉन लिविंग, विजिबल, इनविजिबल। ठीक है, तो आज उसे ही रिपीट करते हैं और बात आगे बढ़ाएंगे। आपने तो पढ़ा सभी ने, किसने किसने पढ़ा और क्या समझ में आया, आप बताइए, आप बताइए। बोलना पड़ेगा यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि मैं ही पढ़ाया जा रहा हूँ और मेरी हाँ में हाँ मिलाना। ठीक है ना, समझ में आया तो बोलना भी पड़ेगा आपको, इससे समझ में आया। क्या पढ़ा था हमने कल? ग्रामेटिकल प्रोफाइल देखी थी। कोई सा भी वर्ड किसी भी नाउन की बात करते हैं तो ये 6 प्रकार से हो सकता है। ठीक है ना, बहुत सारे नाउन ऐसे होते हैं जो लिविंग होते हैं, ठीक है, जिनमें जान होती है, जैसे हम जानवर। नॉन लिविंग की बात करेंगे तो कोई सी भी वस्तु हो जाएगी। ठीक है ना, और प्लेस की बात करेंगे तो काउंटेबल में जिन्हें गिन सकते हैं वो सिंगुलर होते हैं, जो अनकाउंटेबल जिन्हें गिन नहीं सकते। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऑयल लिख देता हूँ, शुगर लिख देता हूँ और राइस लिख देता हूँ, है ना, तो ये इन्हें गिन नहीं सकते। ठीक है, विजिबल में जो दिख सकता है और इनविजिबल में जो नहीं दिख सकता है। तो सभी क्या है, एक नाम है। ठीक है, किसी का भी हम नाम लेते हैं तो उसे 6 प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है ना, अब इनमें इनविजिबल में बहुत सारी बातें आती है। जैसे इनविजिबल में आप देखते हैं एयर जो नहीं दिखती है। ठीक है ना, हम फिर देखते हैं कि हैप्पीनेस, ठीक है ना, इसको हम नहीं देख सकते हैं, इनविजिबल है ना। जैसे फिर ये ट्रूथ, इनको अभी सिर्फ इनविजिबल इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि देखा जाए तो ये हैप्पीनेस और ट्रूथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है ना। लेकिन वहाँ पे अभी वो वाली बात नहीं कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, जो 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन अभी सिर्फ इनविजिबल की बात करेंगे, जो दिखता नहीं है, अभी से डायग्राम के रूप में नहीं बना सकते। ठीक है ना, जैसे स्माइल का बोला तो आप सिर्फ स्माइल बनाओगे, लेकिन ये रियल है, ये तो हमें पहचानने के लिए हम इसे बनाते हैं। ठीक है ना, उसके बाद विजिबल में आप कुछ भी लिख सकते हो। विजिबल में जैसे वस्तु भी आ जाएगी, ठीक है, ह्यूमन भी आ जाएगा, और एनिमल्स भी आ जाएंगे। ठीक है ना, आप प्लेसेस लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ये सभी विजिबल में आ जाएंगे, इनको हम देख सकते हैं। अनकाउंटेबल में जैसे मैंने बताया कि जिसे गिन नहीं सकते हैं, आपका राइस हो गया, शुगर हो गया, अनकाउंटेबल में। और ये ऑयल और ये जो आप ये घी है, जो भी है, ये इन्हें भी आप अनकाउंटेबल में मान सकते हैं, क्योंकि हमें इन्हें आगे नहीं बढ़ा सकते ना, इनको नंबर नहीं दे सकते। काउंटेबल और अनकाउंटेबल का मतलब ही क्या होता है, नंबर पे डिपेंड करता है ना। नंबर होगा तो काउंटेबल होगा, काउंटेबल होगा तो वो आगे बढ़ जाएगा, अनकाउंटेबल नहीं हुआ, अनकाउंटेबल होगा तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। नॉन लिविंग की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ क्या आता है, वस्तु आती है। और लिविंग की बात करते हैं तो वापिस ह्यूमन और एनिमल की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, ये अभी सिर्फ एक किसी नाम के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद हम जब नाउन पढ़ेंगे तो उसमें 5 प्रकार के नाउन होते हैं, जिन्हें अलग अलग बांट दिया जाएगा कि कौन से नाउन एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, कौन से मटेरियल होते हैं, कौन से प्रॉपर होते हैं, कॉमन होते हैं और कौन से कलेक्टिव होते हैं। जैसे कलेक्टिव की बात करते हैं, एक उदाहरण कलेक्टिव की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे नाउन जैसे 5 टाइप है। ये कॉमन है, मैं आगे नाउन नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन समझना कॉमन नाउन है ना। ये प्रॉपर, कलेक्टिव, फिर उसके बाद देखते हैं मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, है ना। अब देखिए कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन, इनकी बात करते हैं तो इनमें से आते हैं काउंटेबल चीजें। कैसे? प्रॉपर का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई सा भी नाम जो आपकी खास पहचान है। जैसे मेरा नाम मनोज है, तो मेरा नाम मनोज है तो यहाँ पे आएगा प्रॉपर में, क्योंकि मेरा एक पर्टिकुलर नाम है। ठीक है ना, लेकिन ऐसे देखा जाए कि एक इंसान है तो कॉमन में आएगा। कॉमन मतलब हर किसी के लिए सेम। ठीक है ना, एक लड़का बोला तो अभी लड़का बोला, उसका नाम नहीं बोला, लड़का बोला तो वो कॉमन में आएगा। लेकिन लड़के का नाम बोल दिया, लड़के की खास पहचान बोल दी तो वो आएगा प्रॉपर में, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, कलेक्टिव की बात करते हैं
तो बहुत सारों से मिलकर एक बनना, जैसे क्लास, ठीक है। और फिर एक क्लास यहाँ पर किसी दूसरी ब्रांच हो, दूसरी क्लास हो जाएगी, ठीक है ना। मटेरियल की बात करते हैं तो जो भी पदार्थ होते हैं मटेरियल, समझ में आएगा ना। मटेरियल में कितनी चीजें हैं, सब कुछ आ जाएगी जो यहाँ पे लिखा है मटेरियल। इसमें क्या बोल सकते हैं, ये सब मटेरियल है, समझ में आ गया। एब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं जो इनविजिबल है, जिन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये फीलिंग और आइडिया है। जैसे सच, दो व्यक्ति हैं, आप और मैं हूँ, लेकिन सच कहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, लेकिन एक महसूस होता है, ये एक फीलिंग की बात है, ठीक है ना। इसमें आप देखते हैं तो इस प्रकार के थॉट आ जाएंगे, समझ में आ गया। तो वो नाउन के 5 टाइप है, लेकिन उससे पहले हमें इसे पढ़ना है, इसे पढ़ना है, क्योंकि वो डिटेल में और हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये समझ में आ गया सभी को। अब किसे नहीं समझ में आया वो बताइए, या आप नए हो आज, है ना। हाँ बताइए, इसमें से बोलना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये एक हफ्ते की क्लास में आपको डिटेल पूरी आ जानी चाहिए नाउन की। ऐसा नहीं है कि शुरू से बस पढ़ते आ रहे हैं और वापस नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये क्लास वैसी नहीं है, आप इसे पढ़िए, समझ में आ जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरी होगी कवर, फिर आपके मॉडल वॉइसेस सभी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो और बुक्स में सब कुछ मिलेगा आपको, फिर भी क्यों नहीं आ रहा है, तो आज ये यहाँ पर सब कुछ क्लियर होगा। बोलिए आप, समझ में आया आपको। काउंटेबल में कुछ भी लिख सकते हो, टेबल कुर्सी कुछ भी लिख सकते हो जिसे आप काउंट कर सकते हो। जैसे एक कॉमन में बात करेंगे तो बॉय की, एक लड़के को काउंट कर सकते हो, फिर वस्तु की बात करेंगे तो एक चेयर की बात कर लेंगे, ये सब काउंट कर सकते हो ना, ठीक है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सारे एग्जांपल लिखवाऊंगा तो ही आप लिखोगे, आपकी मेंटलिटी ये बताएगी कि नॉन लिविंग क्या क्या है, तब डायरेक्ट सोचोगे ना यार नॉन लिविंग में क्या क्या आता है, मैं कितने एग्जांपल लिखवाऊंगा, आप समझ सकते हो। बुक से भी है, आपके पास नोट्स भी मिलेंगे, लेकिन मतलब नहीं है उसका जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। यहाँ फोकस कीजिए समझने पे। इनविजिबल में जो नहीं दिखता, क्या क्या नहीं दिखता आपको, पानी दिखता है, हवा नहीं दिखती है, लेकिन लोगों की ईमानदारी हम पहचानते हैं, दिखती नहीं है वो, है ना। किसी की बुराई अच्छाई, समझ में आया। ये सब चीजें क्या है, इनविजिबल है लेकिन महसूस होती है, समझ में आया। इसको डिटेल में समझ सकते हैं। लिविंग में जिसमें जान होती है, नॉन लिविंग जिसमें जान नहीं होती है। काउंटेबल जिसको हम काउंट कर सकते हैं नंबर्स में, मात्रा में नहीं, जैसे 100 ग्राम 150 ग्राम ये नहीं होगा, ठीक है ना। इसे हम इसे काउंट में 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। अनकाउंटेबल में जिसे काउंट नहीं किया जा सकता, लेकिन दुनिया में हर एक चीज एक तो है, तो इतना समझ में आता है कि अनकाउंटेबल तो हर एक है ना, लेकिन काउंटेबल भी उसमें से बहुत सारी चीजें हैं जो आगे बढ़ सकती है, ठीक है ना। ये राय से ये भी तो एक नाम हुआ, है ना, एक तो है, इतना समझ में आता है, लेकिन आप इसे आगे नहीं बढ़ा सकते, तो ये अनकाउंटेबल ही रहेगा और काउंटेबल में आगे बढ़ेगा। विजिबल जो दिख सकता है, क्या क्या दिख सकता है, जो हम देख सकते हैं, है ना, सभी दिख सकता है। और विजिबल इनविजिबल में जो नहीं दिख सकता, ठीक है ना। तो आप समझ बताइए इसमें कुछ समझ में आया कि नहीं आ गया। एग्जाम्पल में तो लिखवाने की जरूरत है, आप समझ जाओगे, आपको अगर बुक में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिख के ही टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, आपके पास भी बहुत बुक्स है, उसमें देखेंगे। ये सब किस लिए मैंने पढ़ा है, क्योंकि एक नाम किसी का भी लेते हो आप तो इतनी चीजें आप देख सकते हो उसमें, ठीक है ना, और जिससे पहचान सकते हो। अब रही बात में हम आर्टिकल पे फोकस कर रहे हैं, तो आर्टिकल में जरूरत होती है ऐसी चीजों की जो काउंटेबल हो। क्या ऐसी चीजों की जो काउंटेबल हो, ये लिख लिया आपने। मेरी यदि स्पीड ज्यादा हो पढ़ाने की तो मुझे बोल देना, ठीक है, स्लो हो जाए, और कम लगे तो बोल देना कि ज्यादा हो जाएगी। तो 5 प्रकार के नाम है, मैं बोल देता हूँ, लिख लेना। एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, कॉमन, प्रॉपर और कलेक्टिव, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स की, जिससे आपको आर्टिकल का यूज होगा, क्योंकि हम यहाँ पे नाउन और आर्टिकल, ठीक है, इसे ही समझ लेंगे, है ना। और इसे दोनों कैसे ज्वाइन करते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम्स में आपकी परिभाषा नहीं पूछेंगे कि आर्टिकल की परिभाषा क्या है, आपको वहाँ पे एरर पूछेंगे कि एरर कहाँ पर है, ठीक है ना। तो अब मैंने ये बताया कि आर्टिकल क्यों लगाया जाता है, इसके बारे में किसी को जानकारी है। आर्टिकल तब लगाया जाता है जब कोई सी चीज काउंटेबल हो,
अब काउंटेबल कौन सी चीजें मुझे जरा बताना जल्दी से, क्या क्या चीज गिन सकते हैं? थोड़े एग्जांपल देते हैं, इसे गिन सकते हैं, ठीक है ना, इन्हें गिन सकते हैं, इसमें और बहुत नाम रहते हैं, ठीक है ना, सिर्फ सभी इंसानों के नाम होंगे, एनिमल, ठीक है ना, ये लिविंग होगा और ये चेयर एक नॉन लिविंग होगा, है ना, इतना समझना है। वो तीनों विजिबल है, ठीक है, और तीनों काउंटेबल भी है ना। चेयर को गिन सकते हैं, ये एक चेयर, 2 3 4 5 6 जितनी भी सब चेयर इनको गिन सकते हैं, ठीक है ना। बॉय को गिन सकते हैं, यहाँ पे कितने हैं, गर्ल को भी गिन सकते हैं कितने हैं। पर्सन मतलब वही इंसान की बात हो गई है। पीपल, अब ये जो सिंगुलर है मतलब एक से अधिक जब हो जाएंगे तो उनको पीपल बोला जाता है, ठीक है ना। एनिमल गिन सकते हैं। अब बात करते हैं कि इनमें आर्टिकल का क्या यूज रहता है। जब भी आप आर्टिकल का यूज करते हैं तो आर्टिकल आता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। देखो सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है, एक तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब क्या होता है एक, ठीक है ना। एक तो दूसरा काउंटेबल है, इसको गिन सकते हैं ना। ये नाम है, हम इसे नाउन बोलेंगे, हो गया। किसी भी नाउन को यदि हम काउंट कर सकते हैं और यदि वो सिंगुलर है तो हम आर्टिकल लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ जो चेयर लिख रहा हूँ ये गलत है, यहाँ पे होगा चेयर, समझ में आया। इस प्रकार से एक से अधिक लिखूंगा तो मैं क्या लिख दूंगा, चेयर्स, ठीक है। सिंपल सा मैटर है, कितने भी एग्जांपल बना देना, है ना। बुक से रिवीजन नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना इसका, है ना। मैं यहाँ पे इतने सारे एग्जांपल नहीं लिखवा सकता। चेयर और चेयर्स वापस देखते हैं, थोड़ा इसे लिख लो पहले, फिर मैं एग्जांपल बताते देता हूँ। और नोट इस प्रकार बनाइएगा कि हाँ सर ने बोला है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में आर्टिकल आता है, ये हिंदी में लिख लीजिएगा। और शर्म की बात नहीं, अपनी खुद की नोटबुक है और किसी को देने से भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि दूसरे के नोट्स हमें किसी काम के नहीं है। आराम से लिखिएगा, नोट्स ऐसे हिंदी में बना लीजिएगा तो काम आएगा आगे। आपने कल पढ़ा था, कल आया था ना, तो ये मतलब एग्जाम्पल्स लिए थे बुक्स में से, घर पर होगी ना बुक, इंग्लिश की तो होगी कि नहीं है, बुक से नहीं इंग्लिश की। अभी कम से कम एक वीक पूरा बेसिक्स पे ही चलेगा। जिन्हें भी आने की इच्छा है, पढ़ने की इच्छा है, पढ़ सकते हैं, समझ में आएगा तो आप आगे भी आ सकते हैं ना। लेकिन इतना डिटेल में तो शायद ही कोई पढ़ाएगा, डायरेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू जैसे बस नाउन करवा दिए, प्रोनाउन करवा दिए, उसका मतलब नहीं है, और टेंस करवा दिए, उसका मतलब नहीं है। क्यों होता है, ये जरूरी है। ये एक बार याद हो गया, थोड़ी आपकी भी मेहनत लगेगी तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। आपको भी समझ में आ रहा है जल्दी। हो गया, मालूम है। अब हम सिर्फ एग्जाम्पल्स लेने आ गए ना। देखिए, गिन सकते हैं, गिन सकते हैं, गिन सकते हैं, गिन सकते हैं, गिन सकते हैं। हाँ ये तो समझ में आ गया, हाँ बोल दिया। अब मुझे बताइए कि इसमें से कॉमन क्या है, कॉमन क्या है। सभी नाउन है इतना पता है, क्योंकि नाम है कुछ ना कुछ। मैं जैसे बॉक्स बोलता हूँ तो आपके माइंड में एक बॉक्स की इमेज तो आती है। बॉय बोलता हूँ तो इमेज आएगी, गर्ल, चेयर, पर्सन के शुरू में इमेज आएगी। हाँ ये क्या है, ये प्रॉपर है या कॉमन है? प्रॉपर बताइए, इसमें से कौन सा प्रॉपर? इस गर्ल का कुछ नाम है क्या? नहीं, कॉमन। इस बॉय का कुछ नाम है क्या? नहीं। बॉक्स का कुछ नाम है क्या? ये चेयर, जैसे सेलो कंपनी है, अभी सिर्फ चेयर बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये कॉमन है।
सेलो कंपनी की चेयर बोल देंगे तो एक पर्टिकुलर हो गई है, समझ में आया? जो सेलो नाम है ना वो प्रॉपर हो गया है, समझ में आया? लेकिन नॉर्मल बोलेंगे चेयर तो कॉमन है, पर्सन किसी की है ना। अब ये बात है तो सिंगुलर है ये, तो आर्टिकल लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मैं ए ही क्यों लगा रहा हूँ, एन भी तो लगा सकता हूँ, द भी तो लगा सकता हूँ, ठीक है। तो अब उस पर बात करते हैं, ये समझ में आएगा, इसको आगे बढ़ाते हैं ना कि सिर्फ ए ही क्यों लगा रहे हैं ना। जैसे आपको पता है अल्फाबेट क्या होता है, लेटर क्या होता है, सॉरी डबल टी है ना, लेटर क्या होता है और वर्ड क्या होता है, इस पे बात करते हैं। अल्फाबेट क्या होता है, ए से लेकर लाइन बाय लाइन जाएंगे तो जेड तक अल्फाबेट कहलाएगा। लेकिन मैं बोलूँगा अल्फाबेट में से कोई सा भी एक लेटर चूज कीजिए, कोई सा भी एक लेटर चूज कीजिए, तो वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। बी हो सकता है, सी हो सकता है, एम हो सकता है, एन हो सकता है, ओ हो सकता है, पी हो सकता है ना। ये लेटर कहलाता है, अल्फाबेट में से लिखना होगा, ठीक है। वर्ड किसको बोलेंगे, जिसमें मीनिंगफुल आपको पूरा कंप्लीट मिले, जैसे ISHP, इसका कुछ मीनिंग है क्या, नहीं, लेकिन इसे ही हम शिप लिख देंगे तो समझ में आ रहा है, शिप का मतलब कुछ होता है जहाज, समझ में आ रहा। तो इतना समझ में आता है कि मीनिंगफुल वर्ड है ना, मीनिंगफुल लेटर्स के जो वर्ड्स बनते हैं उसे वर्ड कहते हैं ना। मतलब एक ऐसे लेटर्स कंप्लीट होंगे जिससे वर्ड बन सके और उसमें मीनिंग भी हो, है ना, इसकी मीनिंग है, ठीक है ना, समझ में आया। तो वर्ड किसको बोलते हैं कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, है ना, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 ग्रुप ऑफ लेटर्स है जिससे बन गया वर्ड। लेटर मतलब BCD कुछ कोई भी आप बोल सकते हो, अल्फाबेट बोलते हो A से Z तक, है ना। अब इसकी बात करते हैं, इसको उतार लेना, इनमें काउंटेबल और उसका मोल सॉरी कॉन्सोनेंट और वोवल्स का हो गया। सब चीजें क्या है, रटने वाला काम नहीं है, कितना लिखोगे आप, है ना। और ऐसा करना कि जो बुक्स नोटबुक बना रहे हो ये पहले और आखिरी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि और भी कुछ आगे जाके बनाना, जितना भी समझ में आए, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, खुद को समझ में आना चाहिए, दूसरे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हो गया। ये देखा जाए तो ये वर्ड जो बोला मैंने, अल्फाबेट, फिर लेटर, फिर वर्ड, फिर फ्रेज, फिर क्लोज, फिर सेंटेंस, ये यहाँ तक एक लाइन जाती है, लेकिन और इसको कोई मतलब नहीं पढ़ाने से, है ना। और जो पहली बार जिस वर्ड को पढ़ाया जा रहा है, जैसे आर्टिकल को पढ़ाया जा रहा है और नाउन को पढ़ाया जा रहा है, तो पूरे सेंटेंस में आपको सिर्फ आर्टिकल और नाउन पर ही फोकस करना है, बाकी दूसरे सेंटेंस कोई मतलब नहीं है। ऐसी ट्रिक से पढ़ोगे, ऐसी मेथड से पढ़ोगे, ट्रिक नहीं मेथड है, ऐसी मेथड से पढ़ोगे ना तो सीखोगे। इतना बड़ा सेंटेंस लिखा है, हमें आर्टिकल की यहाँ जरूरत है, तो हमें आर्टिकल पर भी फोकस करने बात करते हैं, इसलिए सेंटेंस में मतलब नहीं है, क्योंकि उस टॉपिक पे पहुँचे नहीं है, उसे पढ़ के क्या मतलब। मैंने बोला पेन कहाँ दिख रहा है इस जगह पे, तो हमें पेन को ही देखना है, ठीक है ना, हमें बोर्ड, कुर्सी, पंखा है किसी को नहीं देखना, ठीक है ना, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। हम बात करते हैं ए से लेकर जेड तक में कुछ स्वर रहेंगे आपके वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स, व्यंजन। ये वाउल्स और कॉन्सोनेंट क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं तो इसमें सिर्फ स्वर है ना, मात्रा नहीं है, और इसमें मात्रा के साथ में आ जाती है, A E I O U, और बाकी इसके अलावा ऑल अदर लेटर, ठीक है ना। ये जो बात हुई है, अरे ये जो बात हुई है ये साउंड की बात हो रही है, लोग इसको ये जो बात करते हैं हम, तो ये सिर्फ ना फोकस आप करना साउंड पर, ये लेटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, साउंड ऐसे आना चाहिए ए,
ई आई ओ यू। ऐसा नहीं है अम्ब्रेला है या अमेरिका है तो इसमें जब अ बोल रहा हूँ मैं तो ही आप आर्टिकल का यूज करोगे, ना कि किसी कोई सा नाउन है सिंगुलर काउंटेबल जिसकी शुरुआत ए से होती है तो आपने उसमें वो लगा दिया, क्या लगा दिया, अपने आर्टिकल लगा दिया। ऐसा नहीं है, आप साउंड पे फोकस कीजिएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने गर्ल में बोला था तो यहाँ पे साउंड नहीं आ रहा स्टार्टिंग में, इनमें से कोई साउंड नहीं आ रहा, ठीक है ना, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑरेंज, ये जो ओ है ना ये दिखा साउंड, समझ में आएगा? आगे समझ में, हमें साउंड पे फोकस करना है, किसके, नाउन के, कि नाउन को किस प्रकार पढ़ा जाता है। ऑरेंज को गिन सकते हैं, गिन सकते हैं, काउंटेबल भी है और नाम है तो नाउन भी है, तो इसे हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन बोल सकते हैं। जब इसके नाम को पढ़ते हैं पूरी स्टार्टिंग का वर्ड साउंड इस प्रकार करता है, ये इस प्रकार करेगा, इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार, तब हमें ए एन का यूज करना है, समझ में आया? ठीक है ना। तो एक परिभाषा ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि ए की परिभाषा अलग, एन की परिभाषा अलग, द की नहीं, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 5 वर्ड के साउंड यदि आते हैं नाउन में तो आपको सिर्फ एन लिखना है, बस बात खत्म। बाकी फिर बचा हुआ क्या लिखना है, ए लिखना है। तो ए का क्यों ध्यान रख रहे हो, समझ में आया? दो चीजें मत ध्यान रखो, कभी पढ़ने के तरीके होते हैं कि सिर्फ एक को ध्यान रख लीजिए, दूसरा अपने आप हो जाएगा। भाई हर एक चीज का ऑपोजिट तो होता है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ ए ई आई ओ यू इन पर ध्यान रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मुझे एन लगाना है, बट किसी में एन नहीं लगाना है, सभी में ए लगाना है। लेकिन ए बी को कब लगाना है, जब नाउन किस प्रकार का हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। इसको उतारिए, मैं एग्जांपल्स बोलूंगा, सिर्फ आपको सुनना है ना, इसे समझ में आएगा, तो लिखना आप लिख लीजिए। और रिवीजन करिएगा बोलते मैं तो सब सिर्फ एक हमें ध्यान रखना है, ये सब एबीसीडी के ये है ना, ये वाले साउंड के एन लगेगा आर्टिकल में, ये वाले साउंड में सिर्फ ए लगेगा, है ना, समझ में आया? द का कुछ कंसेप्ट अलग है, द भी लगता है लेकिन वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ में लगता है। द को स्पेसिफिक लिखा जाता है, द जब लगता है जब इस दुनिया में कोई सी चीज़ है तो सिर्फ एक ही है, इस पर भी लगा जाता है, कोई एक्सेप्शन भी लेते हैं, वो बहुत बड़ी डिटेल में है उसका द का, ठीक है ना। तो आप इस पे ध्यान रखिए। अब इससे रिलेटेड बनने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के एग्जांपल को लिए जल्दी से, ए ई आई ओ यू जिस पे भी आया आपके दिमाग में, एक एक वर्ड, an aeroplane, an engineer, an ice cream, an orange, an umbrella, ठीक है। और कुछ बस हो गया खत्म, जल्दी से। an aircraft, लेकिन एयरक्राफ्ट को वर्ड है एयरक्राफ्ट जिसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखा जाता है, मतलब वो काउंटेबल नहीं माना जाता है ना, तो उससे हम बात करेंगे। ई से इंजीनियर समझ में आया है ना। अन ईमेल साउंड बोलने में आ रहा है, अन ईमेल। आई से अन इंकपोर्ट जो आप एबीसीडी में पढ़ते हो, ठीक है ना, आई से। ओ से अन आउल उल्लू, ठीक है ना, और अ से यू से बोलिए हाँ सर नहीं बोलिए। यू से कौन सा वर्ड है जिसमें अ साउंड आता हो, यूनाइटेड, वो यह आ रहा। आपको मैं यही बता रहा हूँ कि आपको साउंड देखना है, वर्ड नहीं देखना है, ठीक है ना, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। समझ में आया ना। ये यूनाइटेड
और ये अम्ब्रेला। क्या हुआ? ठीक है ना, तो ये यूनाइटेड है और ये अम्ब्रेला है, दोनों में फर्क है। समझ में आया ना? हेलो, समझ में आया ना? वो साउंड पे ध्यान रखना है, आर्टिकल साउंड पर काम करता है, ना कि ABCD पे काम करता है ना, AEIOU। चलो अब मैं एग्जांपल बोलता हूँ, हो गया नहीं? देखा जाए तो हमारा आर्टिकल का चैप्टर्स AN वाला जो है ना कंफ्यूजन, वो क्लियर हो चुका है। अब मैं एग्जांपल बोलता हूँ। राजू क्या है? हेलो, राजू क्या है? लड़का काउंटेबल है लेकिन उसका नाम काउंटेबल नहीं है। समझ में आया? इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। नाम लड़के का है वो समझ में आता है, लेकिन सिर्फ कॉमन में रहेगा ना वो, तब काउंटेबल मानेंगे हम, प्रॉपर में नहीं मानेंगे। तो राजीव क्या हुआ यहाँ पर अभी? प्रॉपर, तो ये काउंटेबल नहीं हुआ। ठीक है ना? आपके नाम के साथ में AN द कभी लगा है? ये किसी के नाम के साथ में AN द कभी लगा है क्या? नहीं लगा। ठीक है ना? राजू वैसे सेम, मुकुल, रूबी, ये सब मैं नाम बोल रहा हूँ। पटना ये एक सिटी का नाम है पर्सनल, ठीक है ना? सिटी नहीं बोल रहा हूँ, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ? पटना, उसका एक नाम दे दिया। ये सब प्रॉपर नाउन होगा, है ना? अब देखते हैं, मिस्टर सिन्हा इंडिया भी एक नाम है। समझ में आ गया ना? द गंगा, क्योंकि गंगा एक ही है, उसका नाम है, तो उसके साथ में अभी आर्टिकल का यूज होता है कि जो चीज़ एक ही है, ये रिवर की बात होती है, ठीक है ना? जो चीज़ एक ही है उसमें आर्टिकल लगता है, ठीक है ना? तो उसकी भी एक लिस्ट होगी स्टार्ट। अब बॉय बोला मैंने, तो ये क्या है? लड़का है लेकिन इसका नाम नहीं है, तो ये कॉमन नाउन में जाएगा। किसमें जाएगा? कॉमन नाउन में जाएगा। गर्ल की बात करते हैं तो, और उसका कुछ नाम होता है, जैसे आपका नाम क्या था? साइना, है ना? तो ये जाएंगे प्रॉपर में, है ना? लेकिन सिर्फ गर्ल बोलेंगे तो जाएंगे कॉमन नाउन। समझ में आया? और कॉमन नाउन के साथ में हम आर्टिकल लगाते हैं क्योंकि ये काउंटेबल होता है, प्रॉपर काउंटेबल नहीं होता। समझ में आया? उसके बाद मेन और मेन, अब इसका थोड़ा फंडा है। ये जो ए वाला है ये सिंगुलर है, लेकिन जो ये ई वाला है ये प्लूरल है। समझ में आएगा? सेम वुमन वीमन, है ना? वुमन और वीमन, ए वाला आया तो सिंगुलर, ई वाला आया तो प्लूरल। इसका ध्यान रखना आपको, है ना? मीनिंग क्या होता है? मीनिंग क्या? ये सेकंड वाले मेन का मीनिंग है? मेन इनका मीनिंग है? सॉरी, ये है ना, इनको एक माना जाता है और इनको एक से अधिक माना जाता है। देखो टॉपिक वही चल रहा है ना? सिंगुलर मतलब अब यदि सिंगुलर दिखता है तो मेन, वुमन और फू। अब जब ये देखते हो तो आ लगाओगे ना, लेकिन ये प्लूरल हो गया तो नहीं होगा। समझ में आएगा? आ गया? बहुत सारे एग्जांपल है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसा कभी कभी होता है कि आप ऐसे ईएस बनाकर भी चेंज करते हैं, प्लूरल बनाते हैं, कभी कभी सेंटेंस के अंदर भी चेंज करते हैं। मतलब इंग्लिश के हर एक वर्ड को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? लेटर, तीनों वर्ड के मतलब अलग अलग है, ठीक है? ये जो है ई वाला, ये पत्र, ये लाटर और फार्मर। जब सेकंड लास्ट और लास्ट वाले रहते हैं, जैसे मनमोहन सिंह और अपने प्रधानमंत्री जी, दोनों की बात करेंगे तो फॉर्मर और लाटर प्रधानमंत्री बोलते हैं, ठीक है ना? और ये लेटर बाद में। समझ में आया? तो इन पे हम बात आगे करेंगे, क्योंकि एक जैसे ही वर्ड रहते हैं लेकिन मीनिंग में चेंज आने से क्या क्या चीजें होती है, उसके बाद में ध्यान रखेंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैन, वुमन, फू ये सब सिंगुलर माने जाते हैं, इन्हें प्लूरल माना जाता है। अब रही बात, कितने एग्जाम्पल दोगे? बुक्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, गूगल पे जाना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिस्ट, ठीक है? गूगल मोबाइल हर कोई चलाता है, फिर डालते हो आप तो सभी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से लेकर सभी प्रकार के आपको नाउन मिल जाएंगे। रिवाइज करते रहिए, एक बार क्लियर हो गया ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है आर्टिकल लगाइए। एन कब लगाना है मैंने बता दिया आपको। कब लगाना है? जब ए, ई, आई, ओ, यू का साउंड आए,
ना कि वो वर्ड दिखे, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना। और आर्टिकल में हम आगे भी पढ़ेंगे, ये सिर्फ बेसिक्स की बात है, ठीक है ना, हम आर्टिकल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये सब चीजें आए तो काम होगा। वापस आते हैं, कब बोला, ये क्या है, एक वस्तु की बात, गिन सकते हैं लेकिन कॉमन है, उसका कोई नाम नहीं होता, ठीक है। हम बात करते हैं चेयर की, कॉमन है, कोई उसका प्रॉपर नाम नहीं है कि कौन सी चेयर। आपने चेयर बोला तो कौन सी भी तो बढ़ाएगा भैया, कौन सी चेयर, तो नाम हो जाएगा, तो वो एक पर्सनल हो जाएगी, पर्टिकुलर हो जाएगी, प्रोनाउन वाले काम में आ जाएगी, ठीक है ना। अब हेड और ये वेट सेम वैसे काम है ना, कॉपी टाइप, और ये वेट है ना। तो इसके बाद में आप देखते हो अनकाउंटेबल में मैं बता रहा हूँ क्या क्या है। गोल्ड, सोना है ना, एक सोना, दो सोना, तीन सोना, चार सोना नहीं बोलते, है ना, उसको आप तोड़ते हो, ठीक है ना। आप इसमें देखते हो चाय, टी, ठीक है ना, आप एक कप टी बोलते हो तो आप कप को गिनते हो, चाय को नहीं गिनते हो, क्योंकि चाय तो एक मटेरियल है, समझ में आया। उसके बाद देखते हैं राइस, चावल आपके, हाँ यदि पर्टिकुलर एक दो दाने की बात करते हैं तो उसमें काउंटेबिलिटी आ सकती है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो उससे राइस भी बोलेंगे, उसमें आर्टिकल नहीं लगेगा, इतना भी ध्यान रखिए, क्योंकि अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ में आर्टिकल नहीं लगता है। उसके बाद में बात करते हैं लकड़ी की, वुड, है ना, ये वुड को भी अनकाउंटेबल माना जाता है, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं, अब इसमें अब लव आ गया, मतलब प्यार, दो लोग दिखते हैं लेकिन वो प्यार नहीं दिखता है, समझ में आया। अजनबियों के लिए तो कुछ भी है, तो जो लव है ना वो दिखता नहीं है, इसका मतलब वो एब्स्ट्रैक्ट में गया, एक बार दिख नहीं रहा है तो वो एब्स्ट्रैक्ट नोन में गया, दूसरा अनकाउंटेबल भी है, जैसे दर्द है ना, मुझे दर्द हो रहा है शरीर में, तो अब एक दर्द, दो दर्द, तीन दर्द नहीं बोलते हैं, समझ में आया, है ना। तो पेन भी किस में जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट में जाएगा, और ये लव भी एब्स्ट्रैक्ट में जाएगा, नाउन में, लेकिन इनके साथ में कुछ क्या नहीं लगेगा, आर्टिकल नहीं लगेगा। यहाँ पे आर्टिकल और नाउन के बात ही चल रही है, समझ में आना, काउंटेबल हो तो ही आप आर्टिकल का यूज करेंगे, नहीं तो आप कितने भी सेंटेंस देख लेना आर्टिकल का यूज नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद करते हैं ट्रूथ, मतलब सच, दो इंसान वापस दिखे लेकिन सच हमें नहीं पता, सच की कोई परिभाषा है या सच की परिभाषा तो है लेकिन उसका कोई डायग्राम है क्या, नहीं, उसको गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते, तो ये भी क्या जाएगा अनकाउंटेबल में। उसके बाद देखते हैं मनी, पैसा, मेरे पास इतना पैसा है या इतना पैसा है, उसे हम गिनते नहीं है लेकिन रुपये को गिनते हैं, समझ में आया, रुपये को हम गिन सकते हैं, रुपीस भी होता है, या तो फिर सिर्फ रुपये ही रहेगा, ठीक है ना। तो हम ध्यान रखिए, मनी और रुपये में यदि सेंटेंस आता है तो मनी के साथ में हमें आर्टिकल नहीं लगाना है, ठीक है, और लेकिन रुपये के साथ में हम आर्टिकल भी लगा सकते हैं और इसे एक से अधिक भी बना सकते हैं। अब रही बात, जब अनकाउंटेबल चीजें हैं तो इसे आप एक से अधिक बना सकते हैं क्या, उनके मीनिंग में भी चेंज नहीं होता है, इतना भी ध्यान रखिएगा आपको। आप कभी भी मनी को मनीष नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये गलत है, समझ में बात है ये। तो हमें क्या क्या चीज समझ में लिखिए नोट बनाकर, यदि कोई से भी नाउन काउंटेबल है तो उसके साथ में हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। यदि कोई सा भी नाउन काउंटेबल है तो उसके साथ हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। यदि कोई सा चीज काउंटेबल नहीं है, मतलब अनकाउंटेबल है, तो हम आर्टिकल का यूज कैसे करेंगे, मतलब नहीं कर सकते, ये बाहर ही रहेगा। समझ में आया, और उसके अनकाउंटेबल वर्ड को भी हम चेंज नहीं करते, है ना। लिख लिया।
अनकाउंटेबल की लिस्ट बनाओ थोड़ा समझने के लिए। एक तरफ काउंटेबल अनकाउंटेबल लिख लो, काउंटेबल तो सब समझ में आता है, ठीक है ना। अनकाउंटेबल लिखना, अनकाउंटेबल नेम और जो भी मैं बोलते जा रहा हूँ वो लिख देना, ठीक है। तो आपको थोड़ा समझना स्टार्ट करो। अनकाउंटेबल नाउन लिख दिया ना। अनकाउंटेबल आप लिखिए गोल्ड लिखिए। ऐसा तो नहीं है कि मुझे स्पेलिंग भी बताना पड़ेगी, है इतना तो है ना। अनकाउंटेबल गोल्ड लिख दिया, टी लिख दिया, टी मतलब चाय, राइस लिख दिया, वुड, लव, हैप्पीनेस, एक ब्यूटी भी लिख दिया, है ना, ठीक है। BEAUTY ब्यूटी, ठीक है ना। ट्रूथ मतलब सच, ट्रूथ। मनी लिख दिया उसमें, म्यूजिक लिख दिया, हो गया। हाँ, काइंडनेस, काइंडनेस मतलब दयालुता, है ना, एक विनम्र स्वभाव, समझ में आया। वो लिख दिया हमने। पेपर भी लिखा, काइंडनेस, आई है नहीं, काइंडनेस बीच में ये के आई, काइंड पर्सन, इज ए वेरी काइंड पर्सन, है ना। तो हमें काइंड क्या है, यानी एडजेक्टिव। इन्हें भी समझ में आएगा ग्रामेटिकल कैसे होता है, ठीक है ना। पेपर, पेज नहीं पेपर। देखो अब इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि पेपर काउंटेबल है अनकाउंटेबल, तो पेपर और पेज, है ना, समझ में आया। पेजेस बोल सकते हैं, पेपर की तो कितना भी बड़ा हो सकता है, छोटा है बड़ा, ठीक है ना। उसके बाद आपने लिखा वीट मतलब गेहूँ आपके, है ना। एक एक कभी दाने की बात करते हैं उदाहरण, है ना, तब उससे फिर अलग कर सकते हो। या तो सिंपल में तो आप उसको गेहूँ ही बोलते हो, थोड़ा हो या ज़्यादा हो, समझ में आया। उसके बाद आप कॉफ़ी, आप कॉफीज नहीं बोलते हो, ठीक है ना। उसमें आप काउंटेबिलिटी बता दीजिए, मुझे 2 कॉफी चाहिए, 3 कॉफी चाहिए, आप उसके आगे न्यूमेरिकल लगाते हो, ठीक है ना। उसके बाद में आप हाँ बोलोगे। अब इसमें काउंटेबल भी बताना है, काउंटेबल बताना है किसी को। काउंटेबल समझ में आया भी, लिखो सुन लेना एक बार। बॉय, ठीक है, गर्ल, मैन, वुमन, पेन, पेंसिल, ये सब गिन सकते हैं, है ना। वही चीजें जो विजिबल है ना। बुक, कप, टेबल्स, चेयर्स, हेड, बेड, और ये डिप्स और फैन, डिप्स मतलब ढक्कन, है ना, और फैन, ये सब चीजें। प्रॉपर नाउन में नाम जिससे उसकी कुछ खास पहचान होती है, ठीक है। जैसे लाइब्रेरी समझ में आता है, लेकिन सुमन लाइब्रेरी एक पर्टिकुलर हो गया ना, तो सुमन नाम है वहाँ पे प्रॉपर हो गया, समझ में आया। और लाइब्रेरी भी एक क्या है, कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से, वहाँ बच्चों से बनती है एक लाइब्रेरी, समझ में आया इतना। तो आर्टिकल का ये फंडा है कि आर्टिकल किस हिसाब में लगाते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में ही। अब आपको एग्जाम्पल्स बहुत सारे पढ़ने पड़ेंगे, समझ में आया। और एग्जाम्पल पढ़ना कैसे है, बॉम्बे इज अ बिग सिटी, मैं लिखूंगा, मैं एग्जाम्पल लिखवाता हूँ तो आपको क्लियरिटी होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिटी जो है इसको गिन सकते हैं, ठीक है। 1 सिटी, 2 सिटी, 3 सिटी, 4 सिटी, है सिटी मतलब शहर, ठीक है ना। तो बॉम्बे इज अ बिग सिटी, तो आर्टिकल उसके लिए लगा दिया, है ना। हमने बिग के लिए नहीं लगाया हुआ, सिटी बड़ी है ना, तो ये एडजेक्टिव होता है, इसके बाद में बात करेंगे। अभी आपको ध्यान कहीं पे रखना है, सिर्फ आर्टिकल पे और नाउन पे, समझ में आया।
तो सिटी क्या है, बिग है। मतलब तो समझ में हमें यह आया कि अ सिटी बोल सकते हो या तो आप प्लूरल में उसको सिटीज बोल सकते हो। अब रही बात ये वाई है, यहाँ पर IES कैसे लगा है ना, आज तो शायद टाइम नहीं है कि कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, 8 हो रहा है ना। ये जैसे गर्ल लिखते हैं हम, तो ये एस क्यों लगता है यहाँ पे, आई और ये ES क्यों लगा, एक चीज। दूसरा ये वाइफ लिखा हुआ है, इसके प्लूरल क्या होगा, औरत, सॉरी पत्नी और पत्नियां, इसका प्लूरल क्या होगा, ये VES लगा। ठीक है, तो ये क्यों लगा, इन पे हम कल बात करेंगे। ठीक है ना, अभी सिर्फ समझ में आया कि ये देखिए कि बॉम्बे इज ए बिग सिटी। ठीक है, उसके बाद सर बॉम्बे के नाम से भी द बॉम्बे बॉम्बे क्या, द बॉम्बे इज द बिग सिटी से सर नहीं सुनो, द बॉम्बे क्यों नहीं लिख सकते हो, उसका कारण भी बता दूं। एक ये प्रॉपर नाम है, सिटी का नाम है बॉम्बे, द बॉम्बे बोलने का क्या मतलब है, मैंने कल बताया था कुछ, यदि बहुत सारे हो तो सिटी के नाम पे एक तो ये द नहीं लगेगा। यदि आपको बहुत सारों में से किसी एक को सिलेक्शन करना हो, है जैसे 4 प्रकार के आप आइसक्रीम यहाँ पे है ना, आई वॉन्ट दी आइसक्रीम, मुझे ये वाली चाहिए, तो द वहां पे बता रहा है वही वाली मुझे चाहिए। समझ में आया। ऐसे देखा जाए तो हम नॉर्मल जनरल सेंस में अन आइसक्रीम लिखेंगे, ठीक है, जनरल में, लेकिन यदि पर्टिकुलर करना है तो उसे द से हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना। अब द क्यों नहीं लेना, प्रॉपर नाम है, और एक नॉर्मल बात है कि बॉम्बे एक बिग सिटी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही बिग सिटी है पूरे भारत में, दूसरी बिग सिटी भी हो सकती है। बिग का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि सिटी की एवरेज बताइए आपका क्षेत्रफल टाइप एरिया, शायद पैसे में हो सकती है, एरिया में हो सकती है, किसी प्रकार से हो सकती है। लेकिन यदि देखे जाए कि सिर्फ बॉम्बे पर्टिकुलर बताया है बहुत सारों में से, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो, है ना, समझ में आया। जैसे ही इज द मोस्ट, ये जो ही है मतलब एक लड़का है, इज द मोस्ट हैंडसम पर्सन, तो ये जो द मोस्ट है, जो द लगा है ना, अब समझ में आ रहा है कि सिर्फ बहुत सारों में सिर्फ यही जो ही है ये सबसे ज्यादा हैंडसम है, तो बहुत सारों में से उसको पर्टिकुलर कर दिया, तो यहाँ पे द का यूज किया गया, समझ में आया, है ना। ये सुपरलेटिव डिग्री है सबसे अधिक बोलने के लिए, तो द का यूज यहाँ पे इस प्रकार किया गया है कि यही ये लड़का सबसे हैंडसम इस क्लास में देखा जाए, है ना, तो वहाँ पे द का यूज किया गया है। द का यूज स्पेसिफाई करने के लिए ही किया जाता है, ये आर्टिकल का ही पार्ट उसे स्पेसिफाई करने के लिए ही किया जाता है, इसका ध्यान रखिएगा, है ना। इसलिए यहाँ पे प्रॉपर नाउन में द नहीं लगा, और अब इसलिए नहीं लगा क्योंकि ये कॉमन नहीं है, एक नाम है ना बॉम्बे, ठीक है ना, सिटी का नाम हमने बॉम्बे रखा तो सिटी तो कॉमन हो गई, सिटी कोई सी भी सिटी हो सकती है, तो सिटी का नाम हमने क्या रख दिया बॉम्बे, तो ये प्रॉपर हो गया, समझ में आया। नाम प्रॉपर होगा, आप जब सोचने वाली बात नहीं है, किसी का भी पर्टिकुलर नाम है। अब ये जैसे पेन का नाम क्या है, गोल्डन, पेन तो कॉमन है, लेकिन गोल्डन जो नाम हो गया ये प्रॉपर बना रहा है इसको, है ना, कि मुझे गोल्डन का ही पेन चाहिए या मुझे सेलो का ही पेन चाहिए, तो वो सेलो का ही देगा ना आपको पेन, समझ में आया है। नॉर्मल पेन है तो उसे आप कौन बोल सकते हो, पेन मतलब कुछ भी पेन हो सकता है। देखो, मैरी हैज अ कार, हेलो, मैरी कौन है यहाँ पे, कोई लड़की होती है, मुझे भी है, तो मैरी हैज अ कार, तो बोला मैरी हैज अ कार, क्योंकि कार यहाँ पे हम गिन सकते हैं, सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी, इसलिए उसके पहले अ का यूज किया है। मैरी हैज कार्स, एक से अधिक हो गई है तो आर्टिकल भी हट गया,
ठीक है, और उसको प्लूरल बना दिया। सर एन का प्रयोग कहाँ है एन एन का प्रयोग मैंने बताया ना, ए ई आई ओ यू साउंड जब आएंगे, है ना, तब आप एन का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? साउंड बोला मैंने। कौन सा आर्टिकल लगाओगे? कौन सा आर्टिकल लगाओगे? पहले तो ऑरेंज के बारे में थोड़ा मेरे को बता दो, ऑरेंज है क्या? संतरा तो मुझे मालूम है, उसके अलावा कुछ खास संतरे का ऐसा बोल दो, खट्टा होता है, ऐसा तो नहीं कुछ? सिंगुलर है, ठीक है, काउंटेबल है और नाउन तो है इसी। अब ये हमारे ऑरेंज बोल रहे हैं, ये मत लगाओ, एन लगाओ, ठीक है। जैसे इसको प्लूरल किया, ऑरेंजेस, ऑरेंजेस जैसे लिखा था यहाँ पे, आर्टिकल भी हट गया। अब आई वांट दी ऑरेंजेस, मुझे सिर्फ उन संतरों में से वही चाहिए, तो लगा सकते हो आप, कॉमन है, ठीक है ना, समझ में आया? तो कभी बहुत सारे फैक्ट हैं, मुझे सिर्फ वही वाले ऑरेंज चाहिए, 4-5 सामने वाले सिलेक्ट कर लिए, तो फिर द में क्या होगा, सिर्फ वही वाले स्पेसिफिक। नहीं तो आप जनरल सेंस में, और पेपर में भी यही होता है, क्योंकि पेपर में यदि किसी पर्टिकुलर शॉप के अंदर के संतरे की बात करेगा उदाहरण, तो वो द बोल सकता है, ठीक है, किसी कैरेट में से। लेकिन एक जनरल सेंस में तो वहाँ पे आर्टिकल का यूज होगा, नॉर्मल ए या एन का। बस यही एरर पूछे जाते हैं आपके एमपीएसआई के सिलेबस में, ठीक है ना। मैं जब आपको एसएससी लेवल तक भी पढ़ा दूँ, लेकिन उसको नहीं भूलना, ठीक है ना। तो सिर्फ ऑरेंजेस की बात मैं ये बता रहा हूँ कि एक से अधिक हो तो कुछ नहीं, आर्टिकल लग सकता है, क्योंकि आर्टिकल द का यूज जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए लगता है, ठीक है। मैं अभी भी कोई आपको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ मैं नाउन और आर्टिकल पे फोकस कर रहा हूँ, जिससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे ना आई के बारे में बता रहा हूँ, ना हैव के बारे में बता रहा हूँ, सिर्फ आपको फोकस क्या करना है, इस पे करना है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और आर्टिकल पे फोकस करना है, ठीक है ना। तो क्लियर हुआ, ठीक है ना। शिवाजी इज ऑन अ हॉर्स, शिवाजी को महाराज, शिवाजी महाराज है ना, इज ऑन अ हॉर्स बोला हमने, है ना। पढ़ते समय भी इन चीजों को ध्यान रखा करें, कहीं पे भी जाए तो कहीं से भी पढ़े, क्योंकि प्रेपोजिशन से ही, सॉरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही बना हुआ है पूरा इंग्लिश, ठीक है ना, वॉइसेस मॉडल से ही बना हुआ है, फोकस करना है। यदि आप कोई सा शब्द मुझे पूछोगे, एक बात बताइए, शब्द कोई सा भी मुझे आप पूछो, सर इसका मतलब क्या होता है, अच्छा, अब लास्ट में आते हो जब पूरी क्लास खत्म हो जाती है, ठीक है, तो आप मुझे कोई सा भी शब्द का मतलब पूछेंगे, शायद मेरे को भी नहीं पता, एक रियल बात, लेकिन उसका मतलब पूछने से अच्छा है उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल पूछिए आप, कि ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है। जैसे हैप्पीनेस वर्ड लिखा था, अब ये बताइए नाउन है, और नाउन है तो कौन सा नाउन है? ये हैप्पी से तो बन के बना हुआ है, हैप्पी से बना हुआ है ना, ठीक है ना। जो एक्ट बना है वो एक्टिव से तो बना हुआ है, तब एक्ट का मतलब समझने से अच्छा है एक्टिव को बताइए कि एक्टिव क्या है। एक्टिव पार्टिसिपेशन है ना, मतलब एक्टिव यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्योंकि पार्टिसिपेशन एक भाग है ना। एक्टिव पार्टिसिपेशन क्या है, या एक्टिव क्लास है, मतलब क्लास कैसी एक्टिव है, मतलब यहाँ पे बैठने वाले जो बच्चे हैं वो पढ़ने वाले हैं, तो एक्टिव यहाँ पे क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। यहाँ पे एक्ट जो वर्ड है वर्ब है, आई एक्टेड वेल इन द एग्जाम, मतलब मैंने बहुत अच्छा किया एग्जाम में, समझ में आता है। ये वर्ब है, ये पूछिए, ये एडजेक्टिव है, इसकी ग्रामेटिकल पूछिए, है ना, समझ में आया। हैप्पीनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, खुशी, खुशी दिखती है क्या, नहीं दिखती है। यदि किसी लड़की का नाम हो तो वो दिखती है, लेकिन जैसे फीलिंग है तो नहीं दिखती है, ठीक है ना। तो हैप्पीनेस यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो यहाँ पे आर्टिकल भी नहीं लगेगा इसके पहले, क्योंकि वो काउंटेबल नहीं, समझ में आया। और हैप्पी मतलब खुशी, ये एडजेक्टिव है, ही इज हैप्पी, शी इज हैप्पी, यू आर हैप्पी, तो हैप्पी वहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया।
तो ऐसी ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स पूछिए कि जब भी आपको एडजेक्टिव लगाना हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि एडजेक्टिव के बाद में नाउन लगाऊंगा, नहीं नाउन लगाऊंगा तो मैं आर्टिकल भी क्यों लगाऊंगा। और ये भी तो है कि आर्टिकल क्यों नहीं लगता, यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो जहां नाउन नहीं वहां आर्टिकल भी नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आया इस चीज का। अब यहाँ पे लिखा है द केप वाज ऑन योर हेड, द केप बोला हुआ, द केप वाज ऑन योर हेड। द केप क्यों बोला गया, क्योंकि वहां पे ऑन योर हेड बोला हुआ है, मतलब आपके सर पे वो वाली केप है। द केप वाज ऑन योर हेड, ये जो द का मैटर है ना, अब ये तो कम से कम एक हफ्ता चलेगा इसको बढ़िया से डिटेल में। सिर्फ इस पे फोकस करना है, पूरे सेंटेंस को ध्यान दो, ठीक है ना। द केप, केप क्या है, टोपी गिन सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन द केप बोलने का क्या मतलब है, द केप वाज ऑन योर हेड, आपके सर पर केप की बात करने, मतलब आप एक पर्टिकुलर बता दिए और केप भी उसकी पर्टिकुलर पहचान है, तो इसलिए द का बोला है। ना तो नॉर्मल होता तो अ केप बोलते ना। अ केप इन दी शॉप, मतलब एक जो केप है जनरल आप बोल, कोई सी भी केप। अब एक केप है जो शॉप में है, दी शॉप मतलब मैं किसी शॉप पर्टिकुलर शॉप की बात कर रहा हूँ, समझ में आया। तो ये ऐसा आर्टिकल का थोड़ा मैटर रहता है कि पर्टिकुलर और जनरल का मैटर है। इसको बोलते हैं जनरल और स्पेसिफिक के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। आपके पास आपकी कुछ पर्सनल टी शर्ट है, आई हैव द टी शर्ट, आपने जैसे ही बोला कि आई हैव द टी शर्ट मतलब आपके पास कोई सी पर्टिकुलर टी शर्ट है, द बोलने ना आपने, आई हैव अ टी शर्ट मतलब कोई सी भी टी शर्ट है, समझ में आया। और टी शर्ट के पहले आर्टिकल इसलिए अगर टी शर्ट को गिन सकते हैं, समझ में आया। तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, पढ़ के आइए, गूगल पे सब कुछ मिल जाता है, तो नोट्स की जरूरत नहीं रहती है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जब सर्च करोगे तो बहुत सारा मिल जाएगा, ठीक है ना। और रिवाइज करते रहिए, ठीक है।